नमस्कार साथियों, सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे YouTube चैनल सीजी जॉब एजुकेशन पर। साथियों, बीएड से जुड़ी हुई इन्फॉर्मेशन मैं आज इस वीडियो में साझा करूंगा। साथ ही साथ शिक्षक भर्ती को लेकर भी कुछ बातें आज होंगी इस सेशन में। इसके अलावा बीएड प्राइमरी को लेकर भी कुछ बातें हम आज इस वीडियो में बताएंगे। जो साथी नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। देखिए, बीएड 1 साल का होगा कि नहीं होगा, पहला सवाल ये आ रहा है और ये इम्पोर्टेंट पॉइंट भी है। इसके लिए आपको इस पेपर कटिंग को सर्वप्रथम ध्यान देना होगा। 1 अप्रैल से आवेदन की प्रक्रिया शुरू हो रही है। आप सभी जान रहे हैं हमारे प्रदेश में राष्ट्रीय शिक्षा नीति उच्च शिक्षा विभाग में लागू कर दिया गया है। जी हाँ, अब 4 साल का बीए बीएड बीएससी बीएड प्रोग्राम संचालित होंगे और ये जो 4 साल का जो प्रोग्राम है इसी को आईटीईपी कहा जाता है। आईटीईपी इंटीग्रेटेड एजुकेशन ट्रेनिंग, जो भी कहें, टीचर्स एजुकेशन प्रोग्राम, ठीक है, आईटीईपी एजुकेशन प्रोग्राम। तो आईटीईपी चलेगा अब 4 वर्षीय, अर्थात जिसको शिक्षक बनना है वो शुरू से उनका सपना होना चाहिए और वो 12वीं के बाद में आईटीईपी में एडमिशन लेगा, एंट्रेंस एग्जाम देगा और फिर उसका रैंक आएगा, फिर उसके हिसाब से उसको किसी भी बीएड बीएससी बीएड बीए बीएड कॉलेज में उसका एडमिशन होगा। ठीक है, ये इसी सत्र से शुरू होने जा रहा है। 25-26 से ये पूरे स्कूलों में, पूरे महाविद्यालयों में संचालित होगा, लेकिन अभी कुछ विद्यालयों में, महाविद्यालयों में यह संचालित हो रहा है। 25-26 से संचालित करेंगे आईटीईपी। ठीक है, कोर्स कंप्लीट के बाद अभ्यर्थी, देखो इसमें अभ्यर्थी प्राइमरी भी टीचर बन सकेंगे। जो कोर्स जो संचालित होगा उसमें वो प्राइमरी के भी टीचर बन सकेंगे। इस सत्र आवेदन की प्रक्रिया 26 मार्च तक चलेगी। जो चल रही है आईटीईपी पाठ्यक्रम के तहत वो चलती रहेंगी। यहां पर एक सवाल और निकल कर आ रहा है और वो सवाल है कि क्या बीएड 1 साल का होगा। देखिए, चूंकि राष्ट्रीय शिक्षा नीति में पीजी के बाद बीएड को 1 साल का होना चाहिए, लेकिन अभी इसको लेकर किसी भी तरह की अपडेट प्राप्त नहीं हो रहा है। पीजी के बाद 1 साल बीएड को लेकर अभी कोई अपडेट प्राप्त नहीं हो रहा है। और बीएड के बंद होने की बात करूं तो अभी बीएड बंद नहीं होगा साथियों। कम से कम 2030 तक आप मान के चलो बीएड संचालित रहेंगी। उसके बाद जो है प्रदेश में बीएड कोर्स, मतलब अब 2 बैच मान के चलो, आप 2 बैच और प्रदेश में निकल जाएंगे। उसके बाद में 2-3 बैच के बाद में फिर बीएड बंद हो जाएगा। ठीक है, अब यहां पर बात आ रही है शिक्षक बनने योग्यता अब क्या होगा। तो वही है, प्राइमरी के लिए बीएससी बीएड बीए बीएड जिन्होंने किया है वो प्राइमरी के लिए पात्र हो जाएंगे। ठीक है, क्योंकि उनकी जो योग्यता है वो प्राथमिक शिक्षक भी उसमें बन सकेंगे। बीएड को प्राइमरी में मान्य किया जा रहा है कि नहीं किया जा रहा है अभी वाले में। देखिए, सुप्रीम कोर्ट में जो भी चीजें निकल कर आया है उसके हिसाब से बीएड प्राथमिक से अभी अमान्य है भाई। बातें हो रही हैं बीच कोर्स को लेकर। तो जो पहले से शिक्षक बन चुके हैं उनको तो नहीं निकाला जा सकता, लेकिन उनके लिए गवर्नमेंट जो है ब्रिज कोर्स भले ही ले आए, लेकिन नए जब भर्ती आएंगी तो उसमें प्राथमिक को लिया जाना अभी इस तरह के फैसला नहीं आ पाया है। ठीक है, क्योंकि जो फैसला पहले आया था सुप्रीम कोर्ट में उसमें बीएड प्राइमरी से बाहर है। यहां बात आती है पीजी के बाद बीएड 1 साल का, तो मैंने कहा है अभी इस पर कोई भी गाइडलाइन नहीं आया है राष्ट्रीय शिक्षा नीति के तहत। इसको लेकर भी अगर गाइडलाइन आएगा तो फिर आने वाले शिक्षा सत्र में पीजी के बाद बीएड का जो कोर्स है 1 वर्ष का हो सकता है, लेकिन अभी फिलहाल ये चीजें नहीं है। यहां बातें आती है 33,000 शिक्षकों की भर्ती को लेकर कि सर क्या चुनाव तो अब हो गया, क्या छत्तीसगढ़ में अब सच में शिक्षक भर्ती आएंगी? क्योंकि चुनाव के बाद में तो अब सरकार के पास कोई मुद्दा रहा नहीं। साथियों, मैं आपको बता दूं, जो नगरीय निकाय चुनाव होता है ना, वो पार्टी स्तर से होने वाला चुनाव है। उसमें नगरीय निकाय के चुनाव में आपके पार्टी रहते हैं, राजनीतिक दलों के माध्यम से ये चुनाव होता है। ऐसे में
उस चुनाव अर्थात नगरीय निकाय चुनाव के पहले जो है आपको शिक्षक भर्ती का नोटिफिकेशन देखने को मिलेगा और पूरे 33,000 पदों पर देखने को मिलेगा। देखिए, अभी जब आचार संहिता लगा उसी दिन की बात मैं बता दूं आपको, स्वयं मुख्यमंत्री जी के द्वारा भी जो है स्पष्ट तौर पर कह दिया गया है 33,000 शिक्षक भर्ती की बात को वहां पर भी कहा गया है। तो ऐसे में हम बोल रहे थे कि केवल शिक्षा मंत्री जी के ही द्वारा इस तरह की बातें कही गई थी, लेकिन अब मुख्यमंत्री के भी द्वारा इस तरह की बातें कही गई है शिक्षक भर्ती को लेकर। तो जाहिर सी बात है चुनाव के बाद आपको जो है इनका नोटिफिकेशन देखने को मिलेगा। ये प्रमुख मुद्दे थे, छोटी छोटी बातें थी जिनको रखना जरूरी था, क्योंकि आप में से काफी सारे साथियों के इनसे जुड़ा हुआ सवाल भी आ रहा है। तो बने रहेंगे हमारे साथ, नए साथी चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। किसी भी तरह से अपडेट हमें अगर प्राप्त होती है तो आप तक तो हम अपडेट देते ही रहते हैं। सीजी जॉब एजुकेशन आप तक अपडेट देते ही रहता है और जुड़ेंगे हमारे साथ सीजी जॉब एजुकेशन के साथ। जय हिंद।